Hey guys, this is KD here and you are watching KD Study Point. Yesterday we have completed I think nearby 20 questions. So today we are moving on to next 20 questions और ये हमारी सीरीज लगातार चलते रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। ये आपका HNB GU का PYQ है और जीके सेशन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये जीके सेक्शन है तो आप जानते हैं जीके सेक्शन लगभग हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, बीएड चाहे वो कंबाइन का हो या एचएनबी जीयू का हो या डीएलएड एग्जामिनेशन हो, तो सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन पूर्वोत्तर राज्यों में से किसने मार्च 2025 में स्वच्छता अभियान नामक एक वर्ष का अभियान शुरू किया था? ठीक है, स्वच्छता अभियान करके एक अभियान था, उसको शुरू किया था। तो देखिए, असम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम, तो ये किया था आपका शुरू मिजोरम ने। अब थोड़ा सा ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अभी वहां फिलहाल चुनाव भी होने वाले हैं। त्रिपुरा की क्या है? अगरतला। ठीक। नागालैंड की कोहिमा। और आपका मिजोरम की है आइजोल। तो आइजोल और अन्य नगर पालिका को मिला करके उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, वही ये चीज था, यानी कि वो 2026 मार्च तक चलने वाला था। तो ये अभियान था, थोड़ा बहुत जान लो। और अन्य राज्यों के बारे में भी हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, ताकि देखिए अब आपको पता तो लग रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। आ तो बेसिक रहे हैं और थोड़ा सा करंट से आ रहे हैं, लेकिन आपको एक एक राज्य के बारे में बेसिक्स थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ का राज पक्षी क्या है, गीत क्या है, अभी करंट में मुख्यमंत्री कौन है। इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, करंट में कौन सा फेस्टिवल चल रहा है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कल ही शायद मैंने एक क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था, जहां पर अर्जुन पुरस्कार के संबंध में हमने चर्चा की थी। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं खेल के मैदान में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को, प्रशिक्षक, ठीक है, जो सिखाते हैं, कोचेज को। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो कप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। इसका संबंध है गोल्फ से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब फुटबॉल से संबंधित जो कप रहते हैं उनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ पढ़ करके। फिरोज ने सूट से यू आम तोड़े निजाम, ये अभी मैंने बनाई थी तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं आपको डिक्टेट करवा देता हूँ। फिरोज ने सुड से यू आम करके। ठीक है, अब इसमें देखिए जो फी होगा, इससे फीफा वर्ल्ड कप, रो से आपका हो जाएगा रोवर्स कप, 100 से आपका हो जाएगा संतोष ट्रॉफी, सू से सुब्रतो कप करके भी पूछा जाता है, और डी से आपका डूरंड कप। ठीक है, डूरंड कप। और उसके बाद हमारा से आता है सीजर्स कप, और यू से यूरो कप, और फिर आपका आता है आ से आशुतोष कप, और मौ से मर्डेको कप। तो ये कप आप याद रख सकते हैं अगर जनरली इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत रिपीट करते रहोगे, क्योंकि जनरल में जो चीज चल रही होती है लगभग उसी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैडमिंटन से रिलेटेड। तो बैडमिंटन के लिए भी एक मैंने कहीं पढ़ा था, नाच दीवान थॉमस, नाच दीवान थॉमस विल्स करके। तो इससे ना से तो आपका हो जाएगा नारंग कप। ठीक है, नारंग। और चौ से हो जाएगा चड्डा कप। ठीक है, चड्डा कप। और आपका अमृत दीवान करके एक कप, अमृत दीवान करके हो जाएगा, एक हो जाएगा थॉमस कप, और एक फिर विल्स कप। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है, बैडमिंटन वगैरह, कई बार टेनिस का भी पूछा जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है हम उन पर चर्चा कर रहे थे। क्रिकेट में लगभग लगभग ज्यादातर लोगों को पता रहता है, जैसे आपके ईरानी कप चलते हैं, देवधर ट्रॉफी चलता है, और ये तो कंठस्थ रहते हैं वैसे जनरली, और स्मैट, और एक और आपका चलता है जैसे रणजी, रणजी ट्रॉफी करके। तो इस तरीके से बहुत सारे कप वगैरह चलते हैं विश्व कप के अलावा भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का क्या है, राज्य पक्षी है? तो गुजरात का जो राज्य पक्षी है इनमें है फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
फ्लेमिंगो आपने पढ़ी होगी, इंग्लिश की एक टेक्स्ट बुक है, जैसे हिंदी में क्षितिज होती है उसी तरीके से, तो वही फ्लेमिंगो है। और उससे पूर्व शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 7-8 में हॉर्नबिल करके है, तो जो हॉर्नबिल है वो भी आपको याद रखना है। हॉर्नबिल आपका कहाँ कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और केरल, इनका ये क्या है, राज्य पक्षी है, तो ग्रेट हॉर्नबिल वो हो जाएगा। इस तरीके से चोंच होती है उसकी, ठीक है, ऐसा कुछ पक्षी होता है, मैं थोड़ा सा बस बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर उसके बाद देखिए जो इंडियन रोलर है, ये तो आपका 4 राज्यों का है, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो ये 4 राज्यों का है, कौन सा, इंडियन रोलर, तो ये याद रखना। फिर उसके बाद बचता है आपका हिल मैना, हिल मैना आपका है छत्तीसगढ़ का, तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपको छत्तीसगढ़, ये नहीं भूलोगे। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि आप थोड़ा सा राज्यों के संबंध में भी थोड़ा सा चीजें पढ़िएगा, तो ठीक है, इस तरीके से आपको राज्य का बेसिक बेसिक भी थोड़ा सा पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। कल ही मैंने एक पढ़ाया था, साय का तारा या सुबह भोर का तारा किसको कहा जाता था, शुक्र को, तो यहाँ पर जो लाल ग्रह कहा जाता है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। ये जो टिक लगे हुए हैं, ये शायद जिनका पेपर था उन्होंने ऑलरेडी लगा रखे हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें ये सही ही है, ठीक है। अगर आप हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम इसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे गूगल मीट पर, और जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही आप मेंबरशिप लेंगे 59 प्लस की, यहाँ पर सारे PYQs उत्तराखंड कंबाइंड श्रीदेव सुमन कुमाऊं SSJU और HNBGU के हैं, इंपॉर्टेंट PDF वगैरह हैं, और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा, जहाँ पर आप कुछ भी चीज़ें हमसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो ये सारी प्लेलिस्ट वगैरह हैं, जहाँ पर HNBGU से लेकर कुमाऊं सभी की हैं, ये हमारी अन्य प्लेलिस्ट हैं, अगर आप चाहें तो इनसे जुड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर की जाती है, यानी कि जो वायुमंडलीय आर्द्रता है वो किससे मापी जाती है, ये मापी जाती है आपका हाइग्रोमीटर से, किससे, हाइग्रोमीटर, याद रखना। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, वायुमंडलीय दाब, या इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है, इससे आपका हवा की तीव्रता नापी जाती है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा है लाइजोमीटर, लाइजीमीटर, तो इससे जो नापी जाती है वो है कि किसी जगह पर मिट्टी का जो रिसाव है उसको मापा जाता है, हम मिट्टी का नहीं, मतलब मिट्टी में जल का रिसाव, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट करना, ये आपका क्या हो जाएगा, लाइजीमीटर, ऑप्शन सी। तो इसका उत्तर क्या है, हाइग्रोमीटर, ये चीज ध्यान रखना। और एक आपने पढ़ा होगा जब डेंसिटी पढ़ते हैं, लेक्टोमीटर से क्या नापा जाता है, दूध की डेंसिटी, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जनरली जनरल साइंस में भी पूछे जा सकते हैं, इवन जीके में तो ये पूछा ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारे मानव शरीर में कितने जोड़े होते हैं, तो ये हमारी जो संख्या होती है दैट इज 23 जोड़े होते हैं, टोटल होते हैं 46, जिनमें से X और Y क्रोमोसोम भी होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता, यानी कि किस डब्ल्यू को हमारा जो अवार्ड दिया गया था फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ पर ये जीता था उत्तर प्रदेश ने। कौन सी झांकी दिखाई थी, महाकुंभ की, ठीक है, तो ये याद रखना। ओके, अगर रिसेंट का पूछा जाए 2026 का, तो ये जीता था आपका महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र की, ठीक है। सांस्कृतिक धरोहर से रिलेटेड आपका गणेश उत्सव या गणेश से संबंधित टेबलो जीती थी, ठीक है, तो वो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं पुस्तक किसने लिखी, ये लिखी थी जिम कॉर्बेट ने, और कॉर्बेट के नाम पर ही आपका हेली नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है, आजकल आप जानते हैं, ठीक है, 1936। रस्किन बॉन्ड, ये भी काफी अच्छे लेखक हैं, ठीक है, चेरी का पेड़ करके काफी कविताएं इनकी हैं, अंग्रेजी लेखक है, देहरादून में रहते हैं। रमेश बेदी है, ये भी फोटोग्राफर थे।
सलीम अली का एक पाठ मुझे याद आ रहा है, सांवले सपनों की याद। अगर आप इसको थोड़ा सा याद कर पा रहे होंगे, शायद कक्षा 9 या 10 में है, हिंदी में, क्षितिज करके थी एक बुक। तो वहां पर ये पढ़ा था हमने कि किस तरीके से उनको बिल्कुल भी रुचि नहीं थी किसमें, ये फोटोग्राफी में। लेकिन एक बार क्या होता है कि एक चिड़िया को उन्होंने मारा या कुछ हुआ इस तरीके का इंसिडेंट, एंड देन फिर वो संग्रहालय जाते हैं अपने चचा के साथ, और फिर वहां पर जो एक विशेषज्ञ होते हैं वो उनको दिखाते हैं, बताते हैं। उसके बाद उनका जो जीवन है एकदम टर्न आउट हो जाता है और वो उस ओर चले जाते हैं। ठीक है, वही उनका क्या था, मोमेंट था, मैजिक मोमेंट जिसको कहते हैं। तो उस इंसिडेंट के बाद वहां पर से इनको ये रुचिकर लगने लगता है, और तब से फिर ये उसी क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पक्षी वैज्ञानिक। ठीक है, तो वो ये थे। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, 324 आर्टिकल। ठीक, ये याद रखना। वर्तमान में कौन है? हमारे ज्ञानेश चचा। ठीक है, SIR, महिलाओं की सुरक्षा, आप सभी लोग इन सभी चीजों से क्या होंगे, विदित होंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में किया जाता है? तो शीतलक आपका होता है तरल सोडियम। ठीक है, किसको? लिक्विड Na को। ग्रेफाइट वगैरह मॉडरेटर में काम आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? तो शुगर केन आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इस तरीके से है ना, ये आपका पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये अरब सागर, ये बे ऑफ बंगाल। तो यहां पर क्या है, कहां पर मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम 1959 में कहां लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका राजस्थान में। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे और, क्योंकि मैंने 1992 और 93 पंचायती राज और नगर पालिका पर मैंने डिटेल से बता रखा है, तब मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तांबे और टिन के सहयोग अलॉय को क्या कहा जाता है? अलॉय यानी कि मिश्रित धातु। तो तांबे और टिन के अलॉय को कहा जाता है आपका कांस्य, ब्रॉन्ज। क्या? ब्रॉन्ज। नेक्स्ट, वह नगर जो भागीरथी व अलकनंदा के संगम पर स्थित है, देवप्रयाग है। ये ठीक है, ये हमने कई बार डिटेल में पढ़ रखा है कि कहाँ पर नदी, जो नदी तंत्र वाली वीडियो है उसको भी आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर से कंफर्म हो जाएगा। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा होता है? तो ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ठीक, बड़ी आंत से। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड व्हेन हीटेड, जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो डेंसिटी क्या होगी? घटेगी। घटेगी। जैसे एग्जांपल हो ना, पानी को अगर हम उबालते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है ना, वो वेपर बनती है, वेपराइजेशन होता है, तो उससे क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, ऑब्वियस है, ऑप्शन बी। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना किस शहर से होती है? किस शहर में होती है? तो ये मसूरी में होती है। यानी कि शाम के वक्त आपका जैसे आसमान में इस तरीके से विंटर लाइन दिखती है, तो उसको कहते हैं, ठीक, ऑप्टिकल इल्यूजन कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो कार्बन डाइऑक्साइड सही उत्तर हो जाएगा। CO2, मीथेन वगैरह क्या है? प्योर क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हालांकि ओजोन को भी कहा जाता है, बट ओजोन की स्थिति पर डिपेंड करता है। ओजोन आपका कहाँ पर रहती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, और वो यूवी रेज से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ये चीज है, हालांकि उसका डिप्लीशन हो रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं मेंबरशिप के थ्रू तो जरूर जुड़िएगा जल्द से जल्द, क्योंकि उसके बाद उसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। फिलहाल वो 59 प्लस की मेंबरशिप के साथ आपको वो मिल जाएगा। साथ में फिर एडमिशन के काउंसलिंग सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानकारी वगैरह दी जाएगी। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप इट।